हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। और आज मैं आपको बताने वाला हूं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 जो कि ए भी होता है उसको ज्ञात करना है, वो क्या है। और प्रथम दो पदों का योग क्या है ये भी फाइंड करना है, दूसरा पद क्या है ये भी फाइंड करना है। तो इसी प्रकार से तीसरे, 10वें और nवा पद भी फाइंड करने, ये सारे पद ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो देखिए सबसे पहले जो हमें यहाँ पर n पदों का योग दिया हुआ है इसको हम लिख लेंगे। n पदों का योगफल जो है वो an या tn होता है, तो हम पहले an लिख लेंगे। क्योंकि n पदों का योगफल an इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर है। प्रथम पद निकालने के लिए हम an की जगह 1 रखेंगे। प्रथम पद a बराबर S1 भी होगा, बराबर, या इसको A1 भी कह सकते हैं। और ये 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 1 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 4 माइनस 1 3, ये हो जाएगा। इसी प्रकार से जब हम दूसरा पद निकालेंगे तो दूसरा पद ये n पदों का योगफल दिया हुआ था, इसलिए एक पद का योगफल जो है, एक पद का जो योगफल है जो वही पद होता है, इसलिए यहाँ पर हम दूसरा पद की जगह पर हम लिखेंगे दो पदों का योगफल। दो पदों का योगफल, और दो पदों का योगफल a बराबर, दो पदों का योगफल n बराबर 2 रखने पर, तो यहाँ पर S2 आएगा, वो 4 इंटू एन की जगह 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 4 2 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 8 माइनस 4 तो 4 आ जाएगा। इसी प्रकार तीन पदों का योगफल, तीन पदों का योगफल n बराबर 3 रखने पर, तो इसमें n बराबर 3 रखेंगे तो ये यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर ये था प्रथम n पदों का योग, तो an नहीं लिखेंगे, यहां पर sn लिखेंगे, तो यहां पर sn था ये। अब यहां पर n की जगह पर हम क्या लिखेंगे 3, तो ये s3 आएगा। तो s3 इक्वल टू 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 4 3 12 माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 3 9, 12 में से 9 गया 3, ये आ जाएगा। अब इसी प्रकार 9 पदों का योगफल, 9 पदों का योगफल n बराबर 9 रखने पर S9 इक्वल टू 4 इंटू n की जगह 9 माइनस n की जगह 9 और इसका स्क्वायर, तो 4 9 जा 4 नेम 36 माइनस 9 का स्क्वायर 9 नेम 81, माइनस का आएगा 11 में से 6 गया 5, रहेगा यहाँ पर 7, 7 में से 3 गया 4, माइनस का 45 45, ये आएगा। इसके बाद इसी प्रकार 10 पदों का योगफल n बराबर 10 रखने पर, तो S10 इक्वल टू 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर, 10 चौक 40 माइनस 10 का स्क्वायर 100 यानी 100, तो माइनस का आएगा, 100 में से 40 कम करेंगे माइनस करेंगे तो 60, माइनस का 60 या 60। इसी प्रकार n माइनस 1 पदों का योगफल, इसी प्रकार n माइनस 1 पदों का योगफल n बराबर n माइनस 1
रखने। तो यहाँ पर देखिए इसी प्रकार n-1 पदों का योगफल n = n-1 रखने पर क्या आएगा, उसको किस तरह से हम लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे Sn-1 इक्वल टू Sn था 4n-n², तो 4 इंटू n की जगह n-1 माइनस n² n की जगह n-1 और होल स्क्वायर। अब यहाँ पर Sn-1 हम लिखेंगे, वो आएगा 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4n-4, 4n-4 लिखेंगे, फिर ये माइनस लगाएंगे और इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, n-1 का होल स्क्वायर, तो वो होगा n² + 1 और माइनस 2n। n² + 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 2 × 1 × n, तो 2n हो जाएगा माइनस का। अब 4n - 4 माइनस प्लस माइनस n² माइनस प्लस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2n, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस का n² आएगा और 4n और 2n दोनों प्लस के हैं, तो प्लस के 6n हो जाएंगे और -4 और -1 माइनस के 5 हो जाएंगे। देखिए माइनस का n² और 4n और 2n प्लस के 6n और -4 -1 -5, तो ये Sn-1 हो गया है। और इसी प्रकार हमें n पदों का योगफल तथा लिख लेते हैं यहाँ पर n पदों का योगफल Sn ये दिया हुआ है बराबर 4n - n²। इसलिए इस AP का प्रथम पद A वही होगा जो एक पद का योगफल S1 है, और वही होगा जो यहाँ आया है निकल के S1 3, यानी 3 हो जाएगा। दूसरा पद A2 बराबर S2 - S1, S2 है 4, S1 है 3, तो 4 - 3, 4 में 3 गया 1। तीसरा पद A3 = S3 - S2 हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे S3 - S2, और S3 की वैल्यू है 3 माइनस S2 की वैल्यू है 4। अब 4 में से 3 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। तीसरा पद आ गया, दूसरा आ गया, इसी प्रकार तीसरा 10वां पद। 10वां पद A10 = S10 - S9, यानी 10 पदों के योगफल में से 9 पदों का योगफल माइनस कर देंगे। 10 पदों का योगफल यहाँ -60 है और माइनस करना है 9 पदों का योगफल -45 बराबर -60, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 45 बराबर माइनस के बचेंगे 10 में से 5 गए 5 और 5 में से 4 गए 1, माइनस के 15 बचेंगे। 10वां पद आ गया है और इसी प्रकार से nवां पद भी फाइंड हो जाएगा, तथा इसी प्रकार nवां पद an = Sn - Sn-1 इक्वल टू Sn हमें ये दिया हुआ है n पदों का योगफल Sn 4n - n², यहाँ लिखेंगे 4n - n², एक ब्रैकेट में माइनस Sn-1 ये लिखेंगे जो आया है यहाँ पर, माइनस का n² प्लस का 6n माइनस का 5 इक्वल टू 4n - n² ऐसे लिखेंगे। अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा n², माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 6n, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या करना होगा हमें, सबसे पहले अब हम n² लिखेंगे, माइनस का n² और प्लस का n² ये कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास n वाले टर्म बचे हैं, प्लस का 4n और माइनस का 6n, तो इसमें से माइनस के 6n में से प्लस के 4n जब माइनस करेंगे निकालेंगे तो माइनस के 2n बचेंगे
और ये प्लस का 5 बचेगा और यही हमारा आंसर होगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम फाइंड कर सकते हैं।